ट्रीटमेंट में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। आज जो मैं आपसे वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो है बालों के बारे में। आपसे एक वीडियो शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी। गर्मी है, क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा सर पे पसीना, स्वेटिंग और बहुत ज़्यादा जो है वो स्कैल्प पे इरिटेशन हो जाती है गर्मी की वजह से, सीबम हो जाता है, डेंड्रफ है। तो ये सारी प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा है वो गर्मी के मौसम में बालों में आ जाती हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो तैयार करती हूँ, आपको बताती हूँ कि उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो ये आपके सर की इरिटेशन, इचिंग और सीबम, डेंड्रफ और आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत ही जो है हेल्पफुल ये रेमेडी आपकी साबित होने वाली है। और आपके डेड सेल्स भी स्कैल्प से रिमूव करेगी और बाल उगने शुरू हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे और लंबे घने हो जाएंगे इससे। क्योंकि ये जो मैं आपको जिसके बारे में बताऊंगी ये कोई सदियों से मतलब इस्तेमाल होने वाली ये चीज़ है। कोई आजकल कोई नई चीज़ नहीं है कि कोई नई चीज़ आ गई है तो आपको बताया जाएगा कि तो उस तरह नहीं है। मतलब सदियों से ये इस्तेमाल होती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। बस ये है कि हमें थोड़ा सा उसके बारे में पता नहीं होता, तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हासिल कर ली जाए तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। और अगर हम उसको यूज़ करते हैं ये सोच के कि ये हमें फ़ायदा ही देगी तो वो बाकायदा तौर पे फ़ायदा देना शुरू हो जाता है। और अगर आप उसको वैसे यूज़ करते हैं कि पता नहीं देगी या नहीं देगी, डाउटफुल होते हैं, तो उसमें आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो आप इसको, इस रेमेडी को यूज़ करें और बताएं मुझे कि आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं। 100% फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए आइए रेमेडी हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पहले रेमेडी में एक ड्रिंक बताया था आंवले का, तो ये भी आंवले से ही रिलेटेड मेरी वीडियो है। तो आंवला जो है सर के बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो मैं सोचा कि आपके लिए एक वीडियो आंवले के बारे में तैयार की। तो ये आंवले, जैसे कि मैंने पहले भी आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि ये जो है वो सूखे आंवले हैं। तो इसमें इसका ग्रीन फ्रूट भी होता है जो ग्रीन कलर का होता है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो वो भी आप उसका भी रस निकाल के यूज कर सकते हैं। तो इस रेमेडी में हमें चाहिए होगा, जो नंबर 1 इंग्रेडिएंट है वो है आंवले। ये आंवले का, ये देखें सूखा पाउडर मैंने बना लिया, ये हमें चाहिए होगा। और इसके लिए हमें ये देखें आंवले का जूस चाहिए। और सेकंड जो है वो, थर्ड हमें चाहिए 1 अदद अंडा। और फोर्थ जो हमें चाहिए, ये देखें ये एलोवेरा। एलोवेरा का मैंने एक लीफ ले लिया है। तो चलिए आइए रेमेडी को हम शुरू करते हैं। तो मैं बताती हूँ कि हमने अपनी रेमेडी किस तरह तैयार करनी है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉल ले लेंगे। बॉल में हमने क्या करना है कि ये देखें, ये हम डालेंगे इसमें, ये आंवले का पाउडर है, ये इसमें हमने ऐड कर देना है। ठीक है, आप इसको ग्राइंडर में डालें, पीसें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका ये पार्ट आपने निकाल देना है, इससे आपका ग्राइंडर का जो ब्लेड है वो टूट भी सकता है। तो ये पार्ट जो है इसका सीड बीच में से रिमूव कर लेना है। और हमें इसका ब्लैक पार्ट चाहिए, ये इस टाइप का, ये देखें ब्लैक पार्ट चाहिए। और ये आपके बालों को बहुत ही फ़ायदा देने वाला है, आपके बाल लंबे घने हो जाएंगे। ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 2-3 दिन भी आप लगा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो नंबर 1 हो गया हमारा पाउडर। उसके बाद हम लेंगे 1 अंडा फुल। ठीक है, अंडे की वाइट और येलो पार्ट समेत योग के साथ हमने 1 अंडा इसमें ऐड कर दिया। फिर हम जो हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है ये आंवले का जूस। रात भर भिगोया हुआ था और इसका ये देखेंगे ऐसा कलर आया। तो कुछ हम इसके भी मतलब 2 या 3 आप स्पून ऐड कर सकते हैं, जितनी भी आपके बालों की लेंथ के मुताबिक जितनी रिक्वायरमेंट है वो आप ले सकते हैं। ये हमारे इंग्रेडिएंट हो गए, 3 इंग्रेडिएंट हमारे इसमें हमारे चले गए हैं। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, मिक्स कर लेना। और 4 जो हमारा था, जो मैंने आपको बताया था कि ये देखिए मैंने एलोवेरा का लीफ लिया है, इसको हम पील कर लेंगे। ठीक है, हमें इसका पूरा लीफ नहीं चाहिए, ये पार्ट हमने इसका रिमूव करना है। येलो पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए ये, क्योंकि एलोवेरा का पॉइजन होता है, तो इसको हमने पहले रिमूव कर देना है।
ये देखें, मैं आपको चले दिखा देती हूँ। ये मैंने येलो पार्ट इसका रिमूव कर दिया है। ये देखें, ये जो लीफ जब मैंने तोड़ा था तो फ्रेश लीफ है, ये मेरे गार्डन में लगा हुआ है, तो मैंने वहाँ से ये लिया है। तो आप ये देखें, ये इसका येलो पार्ट अब थोड़ी देर पड़ा रहने दें, रिमूव करना है, लाजमी तौर पे आपने ये रिमूव करना है, वरना ये आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है। स्कैल्प पे आपकी जो है वो इचिंग हो सकती है। ये इसका पॉइजन है, रिमूव हो गया। उसके बाद हमें जितनी आपके बालों के अकॉर्डिंग जो आपकी लेंथ है उसके मुताबिक आप ले लें, जितना भी आपको पल्प चाहिए। तो ये मैंने इस तरह करके, ये देखें, ये इसका ये पार्ट हम रिमूव कर देंगे। ये मैंने इसका ऊपर से जो इसकी स्किन है वो हमने रिमूव कर देनी है, फुली रिमूव कर देनी है। और इसका निकालने का मैं आपको एलोवेरा जेल का तरीका बताती हूँ कि आप छुरी से घंटा भर इसको ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो नहीं निकलेगा। ये देखें, आप एक स्पून लें और ये इसका पूरा, ये देखें, पूरा इसका निकला है। इस तरह करके आप पूरा इसका निकाल के, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, ये भी हमारा ऐड हो गया, एलोवेरा भी ऐड हो गया। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है और ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। मेरा क्योंकि थोड़ा सा ज़रा सही नहीं पिसा हुआ तो ये इस किस्म का आ रहा है। तो जब आपका पूरा पाउडरी फॉर्म में आ जाएगा, ये देखें थोड़े से इसमें लम्स आ रहे हैं, तो ये लम्स नहीं होने चाहिए, मतलब आपने पूरे अच्छे तरीके से को पीस लेना है। वरना आप को ये जो है वो पंसार से आप कहें, आपको पिसा हुआ पाउडर फॉर्म में भी आंवला आपको मिल जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने ये घर में पीसा तो इस वजह से थोड़ा सा ये तरह इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो बस आपने अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसको भी ये देखें, एलोवेरा भी मिक्स नहीं हुआ है इसमें, क्योंकि मैंने अब वीडियो बनानी इसलिए मैंने आपको जो है ऐसे ही डाल दिया। तो आपने एलोवेरा के भी अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसको भी आपने जो है ब्लेंड कर लें अच्छी तरह से। इसका एक पल्पी फॉर्म में ये आना चाहिए। तो फिर सारी चीज़ें जब अच्छे इंग्रेडिएंट्स सब आपके पाउडरी फॉर्म में अच्छे तरीके से होंगे तो बहुत अच्छे ये मिक्स होने वाले हैं। और फिर बस आपने इनको अपने सर पे जो है वो अच्छे तरीके से बालों में, स्कैल्प से लेके लंबे तरीके से आपने इसको अपने बालों में अप्लाई करें। और इसको ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स अपने बालों में रहने दें। उसके बाद आप जो सा भी शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं उससे रिंस कर लें। तो इतना बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है इससे। बाल शाइनी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं वो सारे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। पर आपको ये है कि ये जो फार्मूला है ये आपको पेशेंस के साथ इस्तेमाल करना होगा। ये नहीं कि एक दो दफ़ा आप इस्तेमाल करो आप कह जी हमें रिजल्ट मिल जाए, तो इससे रिजल्ट नहीं मिलता। ये चीज़ें थोड़ी सी स्लो होती हैं, फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है और इनके नुकसानात भी नहीं होते। शैम्पूज़ वगैरह से जैसे कि देखें ना, इतनी अच्छी अच्छी ब्रांड्स में भी होते हैं तो वो भी बाल झड़ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये कुदरती चीज़ें हैं ये जो हमें अता हुई हैं। तो पहले ज़मानों में देखें ना, लोग यही चीज़ें इस्तेमाल करते थे तो बाल कितने लंबे होते थे। और आजकल देख लें कि नित नए शैम्पू, नए नए शैम्पू, ब्रांड्स के शैम्पू आप इस्तेमाल करें, वो भी करें, क्या हो रहा है, बाल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लोग गंजे होते जा रहे हैं अच्छे अच्छे शैम्पू इस्तेमाल करने के बावजूद भी। ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया, इससे आपके बालों की ग्रोथ भी होगी। और आप खुद चेक करेंगे कि 1 मंथ में आपके जो गंजा एरिया था आपका वो जो है ना उसमें बाल निकलने शुरू हो जाएंगे। यकीन करेंगे, ये इतना अच्छा फार्मूला है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं क्या क्या बातें करी, ऐसी बात नहीं है। तो आप वाकई में इस्तेमाल करें तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं और आपके नए बाल और ग्रोथ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी और बाल लंबे घने भी होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और फिर मुझे रिजल्ट्स बताएं कि आपको फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।